हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आप अपने मोबाइल फ़ोन में माई एस क्यू एल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में माई एस क्यू एल की जगह प्ले स्टोर से आप टर्मक्स डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पे टर्मक्स इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे टर्मक्स इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम माई एस क्यू एल मारेंगे। माई एस क्यू एल अब यहाँ पे लिख रहा है, देखिए PKG इंस्टॉल मैरी ADB। हम इसे सेम प्रोग्राम को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, PKG इंस्टॉल मैरी ADB। देखिए थोड़ा यहाँ पे टाइम लेगा, इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे अब पूछ रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, एस और नो। आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं? जी हाँ, हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम इसे इंस्टॉल किए हैं। तो हम यहाँ पे एस लिखेंगे, वाई, फिर इसे एंटर मार देंगे। फ्रेंड्स, ये आपके फ़ोन में ज़्यादा भी टाइम ले सकता है अगर नेटवर्क स्लो हो तो। यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क फास्ट है, इसलिए थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अगर आप में थोड़ी स्लो होगी तो घबराए ना। यहाँ भी टाइम ही ले रहा है। अगर आप चाहें तो वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम मारेंगे माई SQLD अंडरस्कोर सेव यू रूट, इंटर मारेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग Ctrl Z मारेंगे, Ctrl Z। काम नहीं किया, एक बार और मारते हैं, Ctrl Z। फिर से हम लोग ऊपर वाले प्रोग्राम को एक बार और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। माई SQLD अंडरस्कोर सेव यू रूट, यू अंडरस्कोर नहीं, हाइफन यू रूट, इंटर मारते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग Ctrl Z मारेंगे। हाँ देखिए, अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माई SQL, इंटर मारेंगे। फिर देखिए मेरा अब यहाँ पे मैरी ADB ओपन हो गया। फिर अब यहाँ पे हम अपना शो डेटाबेस करेंगे, शो डेटाबेसेस। इसके बाद देखिए हमारा डेटाबेस शो कर दिया। अब हम इसमें जो चाहें वो उस डेटाबेस को हम इसमें से यूज कर सकते हैं। यूज़ टेस्ट, जैसे हम लोग सबसे पहले टेस्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस चेंज आ गया, इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया। इसके बाद हम इसमें चाहे तो शो टेबल्स भी कर सकते हैं। शो टेबल्स, अगर मेरा पहले से बना बनाया ऑलरेडी टेबल्स होगा तो उसे शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। शो टेबल्स,
यहाँ पे देखिए एम्प्टी सेट, यहाँ पे एक भी टेबल नहीं है क्योंकि अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, तो इसमें कोई भी टेबल नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट के लिए हम लोग कमांड लिखते हैं सी क्रिएट टेबल EMP। सपोज हम EMP टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें लिखते हैं EID के लिए हम लोग INT यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसे 10 लेटर तक कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गए थे। सॉरी फ्रेंड्स, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे मेरे थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा। इसके बाद हम लोग नेम एम्प्लॉय नेम लिख सकते हैं। नेम के लिए हम लोग वर्क4 या 4 यूज़ करते हैं। वर्क4, इसमें भी हम लोग 20 डाल देते हैं। इसके बाद सैलरी किस में होता है? इंटीजर में होता है, तो हम लोग इंटीजर डाल दिए। सपोज़ ये 5 डिजिट, और इसके बाद यहीं पे हम लोग इसे बंद करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। इसके बाद हम लोग इसमें चाहे तो डिस्क्राइब EMP, देखिए मैं आपको डिस्क्राइब EMP करके दिखाता हूँ। डिस्क्राइब EMP करने पर यहाँ पे देखिए मेरा दिखा दिया ID 0 to 10 नल है। नेम वर्क4 20 आपके सामने जो हम दिए थे। सैलरी इंटीजर 5। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें जो है जो कैरेक्टर इसमें हम लोग दिए हैं उसमें अपने वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फॉर इंसर्टिंग वैल्यू वी हैव टू यूज़ कमांड इंसर्ट इनटू EMP टेबल का नाम, इसके बाद वैल्यूज़।